Chapter 2 is periodic classification elements. Periodic classification of elements चैप्टर का नाम है. इस चैप्टर में हम आज जितने भी एलिमेंट्स नोन है वो कैसे बने थे, कैसे डिस्कवर हुए थे, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या लॉज दिए थे, कैसे आज ये 118 की एक टेबल हमने बना दी है, उसके बारे में देखेंगे. आज 118 एलिमेंट्स नोन है. ये पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता था सिर्फ मेटल्स और सिर्फ नॉन मेटल्स में, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे भी एलिमेंट्स आ गए जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरफ भी थी और नॉन मेटल्स की तरफ भी थी. उसको हमने नाम दिया मेटलॉइड्स. सो दोज एलिमेंट्स विच आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, उनको हमने क्या नाम दिया? मेटलॉइड्स. आज जितने भी साइंटिस्ट आए थे सबका पार्टिसिपेशन था, सबने कोशिश की, क्योंकि इतने एलिमेंट्स याद रखना बहुत डिफिकल्ट था. इतने एलिमेंट्स का नाम याद रखना और कहाँ पे मिलते हैं या उसका एटॉमिक मास क्या है, ये सब याद रखना. एक इनको टेबल चाहिए थी, एक क्लासिफिकेशन चाहिए था कि ये ऐसा है, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं तो हम इसको ऐसे रखेंगे. तो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने मेहनत सबने की. पहला जो साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था डोब्रेनर. डोब्रेनर ने क्या किया? डोब्रेनर ने पहले बोला सब लोग सीधे खड़े हो जाओ. सीधे मतलब सब लोगों को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. फिर उसने 3-3 के ग्रुप बनाए. 3-3 के ग्रुप को बोला ट्रायड. वापस एक बार, डोब्रेनर ने कैसे अरेंज किए पहले एलिमेंट्स को? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. फिर उसने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए. उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या नाम दिया? उसमें से एक मैं पहला ग्रुप बताऊंगा. उसने बनाया था LiNaK. Li इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. उसने ये देखा कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. वापस एक बार लॉ बोलूंगा. बीच वाले का एटॉमिक मास वाज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम was mean of lithium and potassium. एक और एग्जांपल दूंगा, बोर्ड पे देखना है कार्तिक क्या हुआ. देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और उसने ये देखा कि जो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बेरियम का मीन है. मतलब इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मास डिवाइड बाय. एक और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये से बहुत सारे ट्रायड्स बनाए थे उसने. लेकिन ये लॉ भी एक समय के बाद फॉलो नहीं हो रहा था. एक समय के बाद ये लॉ ने धोखा देना चालू कर दिया, क्योंकि ट्रायड्स में ये प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं हो रही थी कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द अदर 2. ये थोड़े समय तक चला, उसके बाद नहीं चला. इसके लिए लॉ को रिजेक्ट कर दिया. दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड. जॉन न्यूलैंड नाम था उसका. उसने क्या बताया? उसने बोला सब लोग सीधे खड़े हो जाओ. सीधे खड़े हो जाओ मतलब उसने अरेंज किया. कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास. कैसे अरेंज किया उसने? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. उसने बोला हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट की तरह. हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसकी तरह सिमिलर होगी? तो उसने लॉ बना दिया. He arranged all the elements, all the known elements in the increasing order of their atomic masses. लेकिन उसने लॉ ये बोला कि every 8th element had the properties similar to those of the first. सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे. Every 8th element had the properties similar to those of the. वापस बोलेंगे, दोनों न्यूलैंड वाला भी बोलेंगे और डोब्रेनर भी बोलेंगे. Atomic mass of the middle element was approximately the mean of the atomic masses of the other 2 elements. डोब्रेनर हो गया. अभी न्यूलैंड बोलेंगे सेकेंड वाला जो है. Every 8th element had the properties similar to those of the first. ये लॉ कैल्शियम तक ही सीमित था, आगे कुछ भी हो रहा था. जिसको जहां पे बैठना चाहिए था वो बैठ ही नहीं रहा था. मतलब
नॉन मेटल्स मेटल्स की तरफ जा रहे थे, हेलोजेंस और मेटल साथ में थे, मतलब ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ये बहुत सारे लिमिटेशंस होने की वजह से ये न्यूलैंड लॉ को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तीसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव ने बोला, सब लोग सीधे खड़े हो जाओ। सीधे मतलब उसने अरेंज किया, कैसे अरेंज किया एटम्स को, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, कैसे अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। उसने बोला, उसने ऐसा नहीं बोला कि हर आठवां, हर पहला, हर दूसरा, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला जो प्रॉपर्टी अभी आई है थोड़ी देर के बाद वही आएगी। ये एलिमेंट आया है, इसकी प्रॉपर्टीज ABC प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज बाद में रिपीट होगी, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होगी। 10 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही है तो दूसरे 10 एलिमेंट के बाद वापस से वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो उसने क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, दीज प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की, वो बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। क्या होगी, एंड दिस प्रॉपर्टी, उसने लॉ पूरा फ्रेम किया, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बोलेंगे एक बार, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, मतलब जैसे ही हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ये प्रॉपर्टीज बार बार क्या होगी, रिपीट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक। यस, वापस एक बार बोलूं, लॉ बोलूं, प्रॉपर्टीज, बोले सब लोग बोलेंगे साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक। Atomic mass of the middle element was approximately the mean of the other two elements. Octaves में the atomic, इसको octaves क्यों बोला गया था, 8 elements थे। इसने ये अपना लॉ को कंपेयर किया था ऑक्टेव्स इन म्यूजिक में, जो सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस से सा आता है। तो हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसकी तरह सिमिलर है, फर्स्ट की तरह, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस 8th पे क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो इसने कंपेयर किया था ऑक्टेव्स इन म्यूजिक से, इसके लिए इसका नाम पड़ गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो न्यूलैंड लॉ का दूसरा नाम क्या है, हाँ बताओ। Every 8 that element has the same functions like the first element. बैठो एक बार रीड करो, मैं एक तू बताएगी तीनों, नहीं मिडिल टर्म नहीं है यहाँ पे कोई, मैथ्स का नहीं है। द एटॉमिक मास ऑफ द middle element was approximately the mean of the other two elements. बोलना है, सबको बोलना है साथ में एक बार, 1 2 3 स्टार्ट। The atomic mass of the middle element was approximately the mean of the other two elements. Second law, Newland's law of octaves. Every 8th element had the properties similar to those of the first. को मालूम है मेंडलीव के मेरिट्स पढ़ेंगे अभी हम। मेंडलीव एक पहला, प्लीज जो स्टोरी सुनेगा उसको समझेगा। मैं 4 पॉइंट्स में पूरा मेरिट्स, फिर 4 पॉइंट्स में डीमेरिट्स हैं। पहले मेरिट्स देखेंगे, 4 पॉइंट्स मेरिट्स के। पहला पॉइंट, मेंडलीव वाज द फर्स्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल द 63 नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम। कितने एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, 63। वहां पे 63 के 63 उसने टेबल एक खड़ी कर दी थी। उसने कुछ एटॉमिक मासेस रिवाइज किए थे ताकि वो प्रॉपर्ली पीरियोडिक टेबल में बस सके, हम उसको प्रॉपर्ली पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सकें। एग्जांपल दिया हुआ, बेरिलियम का एटॉमिक मास वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 14.09 टू 9.4। थर्ड पॉइंट, उसने कुछ खाली जगह भी छोड़ी थी, किसमें, टेबल में, जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए ही नहीं है उसने उसके लिए जगह भी छोड़ी है। उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले ही बता दी, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसने नाम भी प्रेडिक्ट कर दिया। और जब वो फाउंड हुए, दे वर फाउंड टू बी करेक्ट, दे वर फाउंड टू बी। एक और बात, लास्ट चौथा मेरिट बोलते हैं कि जो हेलोजेंस है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये बाद में डिस्कवर हुए थे, लेटर डिस्कवर हुए थे, टेबल बन चुकी थी। उसने सोचा अभी ये नए एलिमेंट्स डिस्कवर तो हुए हैं, इसको रखूं कहां पे। उसने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसको नाम दिया जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, एंड मेंडलीव प्लेस्ड ऑल दैट जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ऑल दैट हेलोजन ग्रुप सक्सेसफुली विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। 4 मेरिट्स मैं हिंदी में बोला,
अब मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा लिखना कैसे है. फर्स्ट पॉइंट, Mendeleev was the first who successfully classified all the 63 known elements at that time. Second point, Mendeleev, atomic masses of some elements were revised so as to place them, so as to give them a proper position in the periodic table. Example, atomic mass of beryllium was revised from 14.09 to 9. Third point, Mendeleev kept some vacant places. Vacant मतलब खाली जगह. किसके लिए? For the elements, for those elements which were yet to be discovered. अभी तक discovered हुए? जो yet to be discovered, and also predicted the properties, and later they were found to be. 3 नाम लिखूंगा मैं बोर्ड पे. एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन. इनके एटॉमिक मासेस बता दिए, इनकी प्रॉपर्टीज बता दी, इनका नाम फिर बाद में नया दिया गया. इसका नाम क्या दिया गया? सब लोग बोलेंगे स्कैंडियम. एल्यूमिनियम का नाम क्या दिया गया? सिलिकॉन का नाम क्या दिया गया? वापस एक बार, 3 जो एलिमेंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हमको, जिसके लिए खाली जगह रखी थी और उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी. जब बाद में वो मिले, डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज एकदम मैच हो गई और प्रॉपर्ली उसने पीरियोडिक टेबल में रख भी दिया, लेकिन नाम चेंज किया. क्या रखा नाम? एक का बोरॉन का नाम क्या रखा? एक का एल्यूमिनियम का नाम क्या रखा? एक का सिलिकॉन का नाम क्या रखा? खत्म. लास्ट पॉइंट, मेंडलीव ने अपनी टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए सभी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली प्लेस कर दिया. क्योंकि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स ऑन द स्पॉट पहले से डिस्कवर्ड, वो कभी डिस्कवर हुए? बाद में. पीरियोडिक टेबल पूरी बन चुकी थी 63 एलिमेंट्स की, उसके बाद वो डिस्कवर हुए. तो उसने एक सेपरेट ग्रुप बनाया जिसको उसने क्या नाम दिया? उसमें क्या रखे उसने? सब हेलोजेंस. मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस रखे. हमने मेरिट खत्म किए. आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है. टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 19 पे चारों पॉइंट्स हैं, रीड कर सकते हो. स्टार्टिंग विद डीमेरिट्स. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, चारों पॉइंट्स हमको लर्न करने हैं. फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि कुछ एटॉमिक मासेस, कुछ तो एटॉमिक मासेस का जो होल नंबर एटॉमिक मास होता है. होल नंबर एटॉमिक मास मतलब क्या? पॉइंट में नहीं, एग्जैक्टली सिर्फ नंबर. कोबाल्ट और निकल का दोनों का सेम है. तो मेंडलीव के लिए ये एक एम्बिग्यूटी था. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है चैलेंज था कि किसको पहले रखूं, कोबाल्ट को पहले रखूं कि निकल को पहले रखूं, क्योंकि दोनों का होल नंबर एटॉमिक मास क्या था? द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वाज सेम. इसके लिए देयर वाज एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है देयर वाज अ कंफ्यूजन, देयर वाज अ चैलेंज फॉर द मेंडलीव. तो किसको पहले रखूं, कोबाल्ट को पहले रखूं कि निकल को? सो देयर वाज अ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड व्हाई? क्योंकि दोनों का क्या सेम था? होल नंबर एटॉमिक मास. नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट खत्म हो गई. इसने टेबल बना दी, मेंडलीव ने, टेबल खड़ी हो गई. लेकिन आइसोटोप्स कुछ समय के बाद डिस्कवर हुए थे. आइसोटोप्स कुछ समय के बाद डिस्कवर हुए थे. आइसोटोप्स कुछ समय के बाद डिस्कवर हुए थे. तो आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स एलिमेंट्स के ही दूसरे फॉर्म्स होते हैं. तो तुम बताओ मुझे, उनको सेम जगह दूं कि अलग अलग जगह दूं? उनको सेम जगह दूं कि अलग अलग जगह दूं? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जैसे आपने सुना का क्लोरीन 35 और 37 दोनों होता है. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 तीनों होते हैं. 9th में सीखा है आपने ये. कार्बन के 3, कार्बन 12, कार्बन 13. तो ये सब आइसोटोप्स है जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है लेकिन प्रॉपर्टी. तो उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको सेम जगह दी जाए कि उनको अलग जगह दी जाए. सो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लेटर आफ्टर सो लॉन्ग, व्हेन आफ्टर उसकी टेबल बन चुकी थी. तो इसके लिए एक चैलेंज था कि उनको सेम जगह दी जाए कि. थर्ड पॉइंट बता रहा हूं. जैसे ही उसने अरेंज किया, क्या अरेंज किया, किसको अरेंज किया? एलिमेंट्स को. कैसे अरेंज किया? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. एलिमेंट्स को उसने क्या किया? अरेंज. कैसे अरेंज किया? उसने ये देखा कि यार राइज तो हो रहा है, राइज यूनिफॉर्म नहीं था, बढ़ रहा है.
तो दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ये प्रेडिक्ट करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये एक तीसरा डीमेरिट है किसका, मेंडलीव का। चौथा डीमेरिट हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरफ भी थी और हेलोजन्स की तरफ भी थी, इसके लिए वो पोजीशन, हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं दे सका था। सो ये चारों डीमेरिट्स थे किसके, मेंडलीव के। पहला डीमेरिट ये था कि कोबाल्ट और निकल का होल नंबर एटॉमिक मास सेम था, इसके लिए उसको किसको पहले रखा गया वो बता नहीं सक रहा था, इसके लिए उसके लिए कंफ्यूजन था बहुत बड़ा। देयर वाज एन एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट फर्स्ट की निकल फर्स्ट की कोबाल्ट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर द पीरियोडिक टेबल वाज मेड। इसके लिए आइसोटोप्स होते क्या हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी एटॉमिक मास सेम होती है, एटॉमिक मास अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है जैसे ही हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, रुक जाओ लाइन में मतलब कैसे रुक जाओ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। तो आप बताओ मुझे, अगर जैसे अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस क्या होगा। ये राइज तो था लेकिन राइज यूनिफॉर्म नहीं था, दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, तो कितनी जगह छोड़े वो बता नहीं पा रहा था। सो दिस वाज द डीमेरिट, थर्ड डीमेरिट किसका, चौथा डीमेरिट हाइड्रोजन का पोजीशन। हाइड्रोजन बोल रहा है मैं अल्कली मेटल्स की तरफ भी हूं, मैं पढ़ाकू भी हूं, मैं मस्तीखोर भी हूं, तो हाइड्रोजन की दो प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरफ भी थी, अल्कली मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 7 यानी हेलोजन्स। तो उसको किधर रखा जाए, उसको किधर रखा जाए, देयर वाज नो करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक। हमारा डीमेरिट्स खत्म हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब डीमेरिट होने के वजह से एक नया साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हेनरी मोजली। उसने बोला सब हटाओ, अभी कितने एलिमेंट्स हैं मेरे को दो, ये तुम जो एटॉमिक मास ले रहे हो ना प्रॉपर्टी, ये गलत है। उसने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक। उसने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। तो उसने एक नया टेबल खड़ा कर दिया जिसका नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पेज नंबर 23 टेक्स्ट बुक में आपको ये टेबल दी गई है जिसमें उसने 18 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से लेके 13 तक, 12 तक, फिर 13 से लेके 18 तक। वापस एक बार, उसने 1 and 2 ग्रुप लिए, 3 से लेके 12 तक, 13 से लेके 18 तक, और नीचे दो अलग लाइंस बनाई, दो अलग सीरीज बनाई जिनको उसने नाम दिया लैंग्थेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। दिस इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसने बोला, उसने 4 ब्लॉक्स में बना दिया टेबल को। एक सी ब्लॉक, नहीं यहाँ पे कोई सी ब्लॉक नहीं है, चक्कर मारने वाला, यहाँ पे कोई सी ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे टोटल 4 ब्लॉक्स है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, अभी ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं वो बता रहा हूं। जो भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। वापस एक बार, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलेंगे हम। कितने ग्रुप थे पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप थे। कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन दिस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जल्दी बताओ। 18। ग्रुप 1 और 2 मिला के कौन सा ब्लॉक, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक कौन सा ब्लॉक, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक। नीचे 2 सीरीज, एफ ब्लॉक में कौन सी सीरीज, लैंग्थेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। जो ग्रुप 1 वाले हैं इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 वाले हैं इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल।
ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो डी ब्लॉक है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज वेरी होती जाएगी, चेंज। इसके लिए ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन है, वो जिगजैग लाइन के लेफ्ट में है मेटल्स, राइट में है नॉन मेटल्स, और यहां पे बाउंड्री पे है, बॉर्डर पे है मेटलॉइड्स। तो जो ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, इसके बॉर्डर पे क्या है, बोलना है। ये जिगजैग लाइन किसके, कौन से ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है? पी ब्लॉक में तीनों है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लॉक इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? किसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? डी। अभी मुझे बताओ, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक को कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें तीनों प्रेजेंट है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स? पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। हमको इनमें से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं। मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखूंगा बोर्ड पे, आपको भी है कि आप भी, मेरे को चाहिए कि आप भी लिखो। हम वीडियो वाले 2 मिनट पॉज करेंगे, जब तक मैं 20 एलिमेंट्स लिख दूंगा बोर्ड पे, आप भी नोटबुक में मेरे साथ लिखोगे, क्योंकि ये टेबल ही पूरे आगे का चैप्टर मेरे को लेके जाएगा साथ में। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 and 2 कंप्राइजेस ऑफ डैश ब्लॉक। अगर स्ट्रक्चर आया, मैं कुछ नहीं पढ़ के जाऊंगी, अगर लेक्चर सुनने का ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि देयर आर हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स, 18, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज, 7, they are called as periods and they are called as groups. In the similar way, how many groups are there, how many periods are there, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने एलिमेंट्स है? 118 है। उसके बाद ऐसा कौन सा ब्लॉक है? सब लिखेंगे। ग्रुप 1 and 2 कंप्राइजेस ऑफ डैश ब्लॉक लिखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक्स, एस, पी, डी एंड एस ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ग्रुप 13 से लेके 18 तक। उसके बाद नीचे लैंग्थनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को, जिसको ये याद रहेगा, जिसको ये याद है वो क्वेश्चन आराम से स्ट्रक्चर 3 मार्क्स का लिख सकता है बिना पढ़े, सिर्फ लेक्चर सुने। मैं रेस कर रहा हूँ। 20 एलिमेंट्स मुझे चाहिए कि सब लोग लिखेंगे